व उलमाई अहली सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मिल के मोहब्बत देना पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। बावाज़े बुलंद सलातु मज़हरे शाने किबरिया सल्ले अला मुहम्मदिन। पढ़िए मज़हरे शाने किबरिया सल्ले अला मुहम्मदिन। आईनाए खुदा नमा सल्ले अला मुहम्मदिन। आईनाए खुदा नमा सल्ले अला मुहम्मदिन। मुझे नाज़े आरिफा बाइसे फहरे सादिका सरवरो है रे अम्बिया। पढ़िए सल्ले अला मुहम्मदिन। सरवर है रे अम्बिया सल्ले अला। मरकज़े इश्क़े दिल कुशा मसदरे हुस्ने जाफिज़ा सूरतो सीरते खुदा सूरतो सीरते खुदा। पढ़िए सल्ले अला मुहम्मदिन। सूरतो सीरते खुदा सल्ले अला। मुने दिल शकिस्तगा पुश्ते पनाहे हस्तगा शाफाए अरे साए
जजा शाफाए अरे साए जजा। बावाज़े बुलंद पढ़िए सल्ले अला मुहम्मदिन शाफाए अरे साए जजा सल्ले अला। हसरत अगर रखे है तू बख्शिश हक की आवाज़ विरदे ज़ुबां रहे सदा विरदे ज़ुबां रहे सदा। पढ़िए सल्ले अला मुहम्मदिन विरदे ज़ुबां रहे सदा सल्ले अला मुहम्मदिन विरदे ज़ुबां रहे सदा सल्ले अला। अल्लाह अलम जल्दी हम्दो सना करीमा का ताजदारे कोनो मकान बाइसे तहलीके अर्ज़ो समावात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मेरे करीम आका दे हुजूर दरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद वाजिबुल इहतराम हर दिल अजीज़ मेरे बुजुर्गों दोस्तों तमाम नू बंदा नचीज़ सलामे मुहब्बत पेश करदा है। दुआ करदा है अल्लाह तबारक व तआला मैनू हक गोई दी तौफीक अता फरमाए। आज दे जुम्मातुल मुबारक दे अंदर मैं तुहाडे सामने मुल्के शाम उसदी कुरान व हदीस के अंदर जड़ी फजीलत और मुल्के शाम दे बशिंदगान अहले ईमान उन्हां दे ईमान दी अकीदे दी जड़ी फजीलत अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई इस हवाला नाल अर्ज करने और बिलखसूस गज़ा व फ़लस्तीन दे नहत्ते मजलूम मुसलमान उन्हां नाल इजहारे यकजहती और गैरत ईमानी दे हवाले दे नाल चंद मारूजात अर्ज करनिया ने। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान ते कलमाए हक जारी फरमाए। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस। हज़रात गिरामी मुल्के शाम इसनू शाम क्यों कहते ने? तारीख के अंदर मुल्के शाम की वजह तस्मिया दो एतबार नाल जिक्र की जाती है। पहली वजह तस्मिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ना बोलिया सारे बोलो भाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आप दे बेटे साम वो इत्थे तशरीफ ले आए उन्हां दी अगों इत्थे नस्ल चली। साम नू शाम दे अंदर तब्दील कर दिता गया। उन्हां दे नां दी वजह तो इस मुल्क नू मुल्के शाम कहंदे ने। दूसरी वजह तस्मिया ये वे कि अरब दे अंदर शाम तिल नू कहंदे ने। किनू कहंदे ने? तिल नू। अरब दे अंदर शाम तिल नू कहंदे ने। और ये जड़ी मुल्के शाम दी जमीन है एदी शक्लो सूरत तिल दी बनाते जिस तरह बंदे दे जिस्म ते कोई तिल निकलदा ना इस तरह एदी शक्लो सूरत एदी हैयत
तिल की तरह है, बा जगह सफेद ने, बा जगह कालियां ने। इस वजह तो इस अर्ज़े मुकद्दस नू शाम किया जाता है। और शाम जिसका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर आया, उस तो मुराद केड़ा केड़ा इलाका है? फी जमाना तो सीरिया लिया जाता है, जड़ा मुल्क सीरिया है उन्होंने शाम मुराद लिया जाता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर जड़ा जिक्र किया और हुजूर दे दौरे मुबारक के अंदर जड़ा मुल्क शाम सी, उस तो मुराद 4 इलाके ने। कितने इलाके ने? सारे बोलो भाई, कितने इलाके ने? 4 इलाके। फलस्तीन, सीरिया, उर्दन और लबनान। फलस्तीन, सीरिया, उर्दन और लबनान, ये 4 इलाके मिलन ते जिन्हां दी फजीलत कुरानों दी विच आइए, इस सारे इलाकियां नूं मुल्क शाम कहंदे ने। ये पहली जंगे अजीम जड़ी हुई, उस तो बाद फिर इसके अंदर तकसीम हो गई, वंड हो गई, मुख्तलिफ एदे पार्ट हो गए, हिस्से हो गए। लेकिन शाम का इलाका इन्हां 4 इलाकियां दे उत्ते मुहीत है, 4 इलाकियां दे उत्ते मुहीत है। इस जमीन की बहुत बड़ी फजीलत है। सब तो बड़ी फजीलत है वे देखो ना, बोकन शरीफ नूं बोकन शरीफ क्यों कहंदे ने? उथे अल्लाह दे वली रहंदे ने। बेरा शरीफ नूं बेरा शरीफ क्यों कहंदे ने? उथे अल्लाह दे वली रहंदे ने। गोलड़ा शरीफ नूं गोलड़ा शरीफ क्यों कहंदे ने? ये शरफ वाला शहर है, शरफ वाला इलाका है, उथे अल्लाह दे वली सैयद रहंदे ने। इसी तरह जिस जगह ते किसी अल्लाह दे वली दा डेरा हो जाए, बसेरा हो जाए, उस थां दे विच चंगे भी बंदे हुंदे ने, माड़े भी हुंदे ने, लेकिन वली दे कदम दी बरकत नाल उस माड़ी थां नूं भी अल्लाह शरफ अता फरमा दिंदा है, फजीलत अता फरमा दिंदा है। वो शराफत वाली जगह बन जाती है। यारो जिस माड़े पिंड के अंदर कोई अल्लाह दा एक वली आ जाए ते ओ माड़ा पिंड भी शरीफ हो जाता है, अल्लाह की निगाह दे विच ओ मुकद्दस हो जाता है। मुल्क शाम वो जगह है कि जिथे अल्लाह दे अक्सर नबी तशरीफ ले आए, अक्सर नबी अल्लाह दे इत्थे तशरीफ लिया। ज्यादातर नबी अल्लाह दे मुल्क शाम के अंदर 1 लाख कमो बेश 24,000 अल्लाह दे पैगंबर होए ने, जिन्हां विचों अक्सर नबी जड़े ने मुल्क शाम के अंदर तशरीफ ले आए। और ये हिजरत गाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस मुल्क के अंदर, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपने भी फरमाया सी कि मैनू मेरे वडकियां दे इलाके के अंदर दफन करना, बुजुर्गां दे इलाके के अंदर दफन करना, अर्ज़े मुकद्दस के अंदर दफन करना। यही वजह कि अल्लाह ताला ने जिस वक़्त कुरान हकीम 15वें सिपारे के अंदर नबी पाक दे मिराज का जिक्र फरमाया, किदा जिक्र फरमाया? सारे एक बार मुहब्बत आखो सुभान अल्लाह। की होया जे असीं बीमार होके 2 जुम्मे नहीं पढ़ाए, तुसीं ठंडे पै गए, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हाल के कायनात फरमांदा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह इरशाद फरमांदा है पाक ओ जात जिन्हें अपने बंदा हास नू सैर कराई, कित्थों सैर कराई? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम तू लैके इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा भी ए मुल्क शाम विच आ जांदी है। अल्लाह ने अपने नबी नू जेड़ी सैर जमीनी कराई है ओदी इंतहा भी मुल्क शाम है, मस्जिद अक़सा वे। फिर मस्जिद अक़सा दी अल्लाह ने फजीलत बयान फरमाई, फरमाया अल्लज़ी बारक
बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह फरमांदा है ए ओ जमीन है, ए मस्ते अक्सा ओ अजमत वाली जगह है जिदे इर्द गिर्द असां बरकतां रखियां ने। मुफस्सिरी ने कुरान दियां तफसीरां करन वालियां ने लिखिया ए बरकतां आम चीज़ नहीं बल्कि मुल्के शाम दे अंदर अल्लाह दे नबियां दियां कबरां ने। इन्हां कबरां नूं अल्लाह ने बरकतां बना छड़िया है। इन्हां कबरां नूं अल्लाह ने बरकत बना छड़िया। क्यों? जेड़े अल्लाह दे नबी हुंदे ने, अल्लाह दे वली हुंदे ने, सहाबा इकराम हुंदे ने, अहले बैत तहार हुंदे ने, हुने रसूल हुंदे ने, उन्हां दियां कबरां ते रब दी रहमत वसदी रहिंदी है। और जिस जगह ते उन्हां दी कबर हुंदी है उस कबर दे सदके अल्लाह उन्हां दे रिश्तेदारां दी हिफाजत फरमांदा है, उन्हां दे पिंड महल्ले वालियां दी हिफाजत फरमांदा है। वो सारे इलाके दी अल्लाह दे वली दे सदके अल्लाह हिफाजत फरमांदा है। तो बरकतां इहदे अंदर रखियां। बरकतां तो मुराद की है कि अल्लाह दे अक्सर नबी तशरीफ लियाए। मुल्के शाम दी पहली फजीलत है मैं बयान कर रहा कि यारो जेड़ा भैड़े तो भैड़ा पिंड भी होवे उत्थे कोई सैयद आ जाए, फकीर आ जाए, अल्लाह दा वली दा डेरा लग जाए, वो पिंड शरीफ बन जाता है। ते जिथे 1.25 लाख विचों अक्सर नबी तशरीफ लियाणो कितनी अजमत वाली जमीन होवेगी, कितनी अजमत वाली जमीन होवेगी। मुल्के शाम दी सरजमीन, इसकी फजीलत के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जदों पैदाइश मुबारक हुई, हजूर दी विलादत हुई, हजरत अम्मी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमांदियां ने मैं अपने बंद उजरे दे अंदर आई, जदों मेरे बेटे मुहम्मद दी विलादत हुई, हा राजा मिन्नी नूर, मेरे विचों हूं नहीं बल्कि नूर निकलिया, मेरे विचों नूर निकलिया। इस नूर दियां शवावां इतनियां फैल गईयां, कहंदियां ने मैं बंद उजरे दे विच आई लेकिन मैं वेख रही सा मेरे प्यारे मिठे मुहम्मद दे नूर दे नाल मुल्के शाम तक सारे महल्लात रोशन हो गए ने, सारे महल्लात मुल्के शाम दे रोशन हो गए ने। मुल्के शाम तक मेरे मिठे मुहम्मद दी रोशनी पहुंच गई है, रोशनी पहुंच गई है। क्यों जनाबे वाला, ये ओ शहर है जेड़ा अजमत वाला शहर है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नूर दी रोशनी इस शहर तक पहुंची है ताकि पता लग जाए जमाने आलियो इस शहर विच छड़े नबी आए ने ते हुण जिदा नूर पिया पहुंचदा है, नबियां दा इमाम आ गया है। नूरे अजली चमकिया गायब हनेरा हो गया, पढ़ लो कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया, पढ़िए कमली वाला आ गया, था सवेरा। मुल्के शाम की दूसरी फजीलत है मेरे नबी दी आमत है। जेड़ा शहर रोशन होया है, जेड़ा मुल्क रोशन होया है, वो सर जमीने मुल्के शाम है, सर जमीने मुल्के शाम है। इसके अंदर फलस्तीन, उर्दन, लबनान, ये सीरिया, ये 4 इलाके मुल्के शाम दे विच आउंदे ने। तीसरी फजीलत इसदी की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा मुल्के शाम का सफ़र फरमाया। कितनी मरतबा? अपना ज़ाहरी 2 मरतबा और तीसरा सफ़र हुजूर ने मिराज दी रात में फरमाया। फलस्तीन तक जिहड़ा अल्लाह ने सफ़र कराया, ज़मीनी सफ़र हुजूर दा मुल्के शाम तक सी, मस्जिद अक्सा तक सी। मस्जिद अक्सा दा ताल्लुक मुल्के शाम दे नाल है, सरजमीन मुकद्दस मुल्के शाम दे नाल है। और 2 मरतबा बाकायदा तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर दे तरीक़ेकार दे नाल जिस तरह भी घोड़े ते ऊंट ते पैदल सफ़र किया जाता सी, अल्लाह दे पाक नबी सफ़र करके इस मुल्क दे अंदर आए।
पहली मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अजे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक छोटी है। आप अपने चचा मोनस चचा जनाबे अबू तालब दी कफालत के अंदर आए। आप दे चचा तजारत की गरज दे नाल मुल्के शाम का सफर किया, नाल अपने प्यारे भतीजे हजरत मुहम्मद मुस्तफा नूं नाल लिया। जिस वक्त मुल्के शाम के अंदर तशरीफ ले आए, बहरा नामी एक राहिब आया, ओदे गिरजा दे करीब आके पड़ाओ डालिया। उन्हें की वेख्या कि इत्थे पड़ाओ जिन्ना डालिया है, इन्हां विच एक बच्चा है जिदे अंदर वो सारियां निशानियां पाइयां जांदियां ने, सारियां किरणां पाइयां जांदियां ने, सारियां चमका पाइयां जांदियां ने, हर वो निशानी पाई जाती है, लामत पाई जाती है, जेड़ी जेड़ी निशानी अल्लाह ने पहलियां किताबां विच जिक्र की आई। पहलियां किताबां विच सदके जावा तेरा मेरा नबी ओ नहीं कि जिद्दी अजमत हजूर दी पैदाइश तो बाद बयान हुई है, बल्कि अल्लाह ने पहलियां जितनियां किताबां नाज़िल कीतियां, जितने सहाइफ नाज़िल कीते, अल्लाह ने जितनी वही नाज़िल कीती, अल्लाह ने पहलियां किताबां विच सहाइफ विच अपने कमली वाले दी हर हर अदा नूं बयान फरमाया, अपने कमली वाले दी निशानियां नूं बयान किया। सुबहान अल्लाह। उन्हें जिस वक्त नबी पाक नूं वेख्या, मेरे पाक नबी नूं बचपन दे आलम दे अंदर वेख्या, उन्हें आख्या इस सारे लश्कर दा ये जितना गिरोह आया है, तजारती गिरोह आया है, इन्हां दी दावत की जाए। अपने गुलाम नूं भेजिया, हादम नूं भेजिया, दावत वास्ते भेजिया। उन दावत मेरे नबी पाक दी वजह तो हो रही है। हज़रात ग्रामी कदर जिस वक्त दावत दा टाइम आया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं चचा जान ने ऊंठां दे कोल ते समाने तजारत दे कोल बिठा चढ़िया। सारे दूसरे गिरोह वाले सारे जनाबे वाला उसते बहीरा नामी राहिब दे गिरजा दे अंदर चले गए। जिस वक्त गिरजा दे अंदर चले गए, उन्हें बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ी रिस्पैक्ट दी, इज्जत की, बड़े गौर ना तकन लग पिया। जदों गौर ना तकिया तो कहन लगा जिदी वजह तो मैं तुहानू बुलाया ते ओनू तुसां लियांदा नहीं। जी रोटी रोजी है, ये मैं जो कुछ बनाया है एक कमली वाले की वजह तो ओनू तुसां लियांदा नहीं। जदों तक वो सोहणियां कालियां जुल्फां वाला नहीं ना आवेगा, उदों तक मैं तुहाडे अगे खाना नहीं रखांगा। सदके जावां पता चलिया ये लंगर पहले भी मदीने वाले दे सदके लभदा सी, अज भी मदीने वाले सदके लभदा। सुभान अल्लाह। हजूर नूं लियांदा गया, जिस हजूर नूं लियांदा उसने खाना पेश किया ते नाल ही हजरत जनाबे अबू तालब नूं कहा कंध विच कि ये जेड़ी हस्ती है पहलियां किताबां विच नबियां दे इमाम आखरी नबी दी जो जो शान जो फजीलत मैं पढ़ी है, जो जो अलामत पढ़ी है, ऐस हस्ती विच मैनू नजर आ रही है। तो यहूदी ईसाई काफर इन्हां दे बहुत दुश्मन ने। अबू तालब तुहानू मेरी तरफों मशवरा है कि तुसी तजारत इन्हां नू अगे नाल ना लैके जाओ, बल्कि वापस चले जाओ, इन्हां दी हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। हजरत जनाबे अबू तालब ने उथों ही तजारत दा इरादा तर्क फरमाया, मेरे पाक नबी नूं नाल लिया, वापस तशरीफ ले आए। फिर इस तरह मेरे नबी दी हिफाजत की। रात नूं जनाबे वाला रात नूं जिस वक्त अपने बच्चियां नूं लटांदे ने, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस बिस्तर ते लटाया जाता है, उस बिस्तर दे उत्ते रात दे दरमियान दे विच आके अपने दूसरे बच्चे नूं लटा दिता जाता है और अपने बच्चे के बिस्तर ते नबी पाक नूं लटा दिता जाता है, ताकि अगर किसी मुखबरी की होवे कि मुहम्मद इस जगह ते लेटे हुए ने, कोई मुखबर आवे, कोई कत्ल दी नजरिए नाल आवे, जदों आके वार करे साडा मिठा मुहम्मद बच जाए ते मुहम्मद की जगह ते अबू तालब दा पुत्र कुर्बान हो जाए। कमली वाले जगह ते सोने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जगह ते अबू तालब दा बेटा कुर्बान हो जाए। इस तरह हिफाजत की थी। हज़रत फातिमा बिनते असद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली दी अम्मी जान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी चाची। आज ते चाचे चाची का तो रिश्ता ही नहीं, दुश्मनी समझी जाती है। लेकिन किसे पढ़ना हो चाचे चाची का रिश्ता की होंदा है, मेरे नबी दे घराने नूं पढ़ो। सरकारे कायनात ने फरमाया फातिमा मेरी चाची नहीं, मेरी मां तो बाद मेरी मां है, मेरी मां तो बाद मेरी मां है।
और ऐसी चाची इस तरह मां बन के दसिया, इस तरह कफालत की, खाना बनादियां ने जदों तक कमली वाले नहीं खा लेंदे अपने बच्चों नूं नहीं देंदियां। सदके जावां अज तो मतरइयां मावां होण वो पहले अपनियां नूं देंदियां ने फिर मतरइयां नूं देंदियां ने ते चाचियां ते ओहदे उत्ते जांदियां ने। लेकिन सदके जावां एक कैसा खूबसूरत घराना है, कैसा प्यार है, कैसा इश्क़े मुस्तफ़ा है। नबी पाक दी हिफाजत, हुजूर पाक दे नाल लगन, नबी पाक दा हया अदब, अजे इज़हारे नबूवत नहीं फरमाया, बस निशानियां दा पता लगा है। चाची फातिमा पहले मिठे मोहम्मद नूं देंदियां ने, बाद विच अपने बच्चों नूं अता करदियां ने। ते मेरे नबी ने भी चाची ना मुहब्बत का हक अदा किया। जिस वक्त आप दा इंतकाल हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे जनाजे नाल टुर रहे सन, मोंडा दे रहे सन। सजणों और किसी के जनाजे च ओदा पीर एन टाइम ते पहुंच आवे ते बंदे कहंदे ने वही मरीद फलाना बड़ी शान वाला है कि जिते जनाजे विच ओदा पीर पहुंच आया है। गोलड़े वाले आ गए ने, भेरा शरीफ वाले आ गए ने, फलाने पीर आ गए ने। सदके जावां ते जिद्दी मैयत नूं, जिते जनाजे नूं आमना दा लाल मोंडा देंदा होवे, ओए अली दी मां दी फिर के शान होवेगी, उस मां दी की अजमत होवेगी। मोंडा मेरे नबी दे रहे सन। जिस वक्त कबर च उतारन की गल आई है, फरमाया ठहर जो मेरी मां नूं अजे कबर च ना उतारियो, पहले मैं इस कबर विच लेट के चेक करांगा मेरी मां दी तुसां कबर बनाई किहो जी है। जदों मरां ते सोने आया जावी, जदों मरां ते सोने आ जावी, पढ़ो जदों मरां ते सोने आ जावी, सोना चेहरा आण विखा जावी, मैनू कलमा आप पढ़ा जावी, पढ़ो ला इल्लल्लाह, पढ़ो ला इल्लल्लाह हक ला। हजूर कबर च तशरीफ लैके सरकार हजरत फातिमा बिनते असद दी कबर विच लेटे, सरकार फातिमा बिनते असद दी कबर विच लेटे। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा फला उक़सिमु, अल्लाह ताला फरमाना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू मक्के शहर दी कसम है, व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। वजह कसम उठान दी की है कि इस शहर ने, इस धरती ने, मदीने आलिया तेरे कदमां नाल लगन वाले नलैन चुमले ने, तेरे कदमां नाल लगन वाले नलैन चुमले ने। यारो जिस मक्के दी धरती ते मदीने आले दा नलैन लगे, अल्लाह कसम उठाए और फातिमा बिनते असद दी कबर दी की अजमत होवेगी, जिथे सोना आप मुकम्मल लेट गया सी, जिथे जुल्फा भी लगियां सन, जिथे सोने दी पुश्त भी लगी सी, जिथे सोने दियां पिंडलियां भी लगियां सन, जिथे सोने दा पूरा जिस्म मस हो रहा सी। अल्लाह अकबर। उस फातिमा दी कबर दी की अजमत होवेगी, उस फातिमा दी कबर दी की शान होवेगी। सदके जावां बंदे कहंदे ने कबर च जाना है, फिर उठना है, फिर फैसला होना है जन्नत दोज़ख दा। फातिमा बिनते असद, अली दी मां, अकील दी मां, जाफर तैयार दी मां, तेरी शान तुम्हें सदके जावां, तेरी कबर च सोना लेटिया है, तेरे जान तू पहले मदीने वाले ने तेरी कबर नूं जन्नत बना छड़िया। तुहाडी जान तू पहले मदीने वाले ने तुहाडी कबर नूं जन्नत बना छड़िया। तो सरकार ने पहला सफर बचपन में शाम दा फरमाया, दूसरा सफर सरकार ने हजरत हतीजातुल कुबरा, आपना शादी तो कबल हजरत हतीजातुल कुबरा दा माले तजारत लैके सरकार ने शाम की तरफ सफर फरमाया और अल्लाह ताला ने दुगना चुगना आप नफा ता फरमाया। बाकी ताजर उत्थे बैठे सन ते जेड़ा नाल गया सी मैसरा कहंदा सी वे जेड़ा भी गाह कमदा सी मदीने वाले दियां जुल्फां तकदा सी।
सोने का वद्दो हा वाला मुखड़ा तकदा सी ते सरकार ने मिलावट भी नहीं की, चंगी शह वखरी रहा छड़ी माड़ी शह वखरी रहा छड़ी। अजे शाम नहीं सी पई ते सब तू पहले दूने चूने नफे ते अल्लाह अकबर सारा समाने तजारत बिक चुकिया सी ते मेरा इश्क कहंदा है उथे हतीजा दे माल दा मुल नहीं पिया, आमना दे लाल दा मुल पिया ते सोने दियां जुल्फां दा मुल पिया, सोने दियां जुल्फां दा मुल पिया। मुल्के शाम सरकार 2 मरतबा तशरीफ लैके गए और तीसरी मरतबा जेड़ा है सरकार मेराज दी रात नूं तशरीफ लैके गए। मुल्के शाम दी फजीलत अर्ज कर रहे हैं, ये बरकत वाली जमीन, मेरे नबी ने फरमाया कि मुल्के शाम दी जमीन नूं अल्लाह ने चुन लिया और इहदियां बंदियां नूं अल्लाह ने चुन लिया। मुल्के शाम की जमीन भी अल्लाह ने चुन लिया। सरकार ने फरमाया कि अन करीब कुर्बे क़यामत फितने दर फितने होंगे, फितने दर फितने होंगे। उस वक्त मुसलमाना वास्ते सब तू हिफाजत वाली जगह मुल्के शाम होगी। फलस्तीन, गजा, उर्दुन, लबनान, सीरिया, ये मुल्के शाम का एरिया है जिदी फजीलत कुरान हदीस चाही। सब तू हिफाजत वाली जगह। तुसी आखोगे उत्थे ते बच्चों के सिर पे लैंदे ने, उत्थे ते बच्चों के सिर पे लैंदे ने। रोजाना लखां की तादाद विच मुसलमान मारे जा रहे हैं। मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया कि अहले ईमान का सब तो कीमती असासा ओदी जान नहीं बल्कि कमली आलियां दा दिता होया ईमान है। की है? ईमान है। सिर ते उन्हां दे लैंदे ने पे, पर किसे दी जुबान ते तुसां वीडियो विच शिकवे वाला जुमला नहीं सुनिया। जुर्रत देखिए, बहादरी देखिए, कालिमाते हक देखे ने। छोटे छोटे बच्चों की जुबान ते कुरान सुनिया, हदीस सुनिए, मदीने वाले ते दरूद पढ़दियां तुसां उन्हां नूं सुनिया। जितने यहूदी उन्हां ते जुल्म करदे जांदे ने, मेरे हुजूर दियां गुलामां दा, फलस्तीन वाले गुलामां दा, गजा दे मजलूम मुसलमानां दा ईमान वादा लगा जांदा है। सरकार ने फरमाया कि फितने दे दौर के अंदर सब तो हिफाजत वाली जगह मोमिन वास्ते उसका ये मुल्क शाम होगा। की होगा? दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलात मुल्क शाम के मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार ने 3 मरतबा फरमाया मुल्क शाम वास्ते बुशारत होवे, मुल्क शाम वास्ते खुशखबरी होवे, मुल्क शाम वास्ते खुशखबरी होवे। या रसूलल्लाह केड़ी खुशखबरी है? सरकार ने फरमाया कि मुल्क शाम के उत्ते हर वक्त अल्लाह के फरिश्ते, हिफाजत वाले फरिश्ते हर वक्त अपने परां दा साया करे रखते हैं, हर वक्त परां दा साया। यही वजह है कि उत्थे दे लोकां दे ईमान नाल साडा ईमान रल सकदा। असी समझने कि उत्थे कट रहे ने, वो गुलाम ने ते असी आजाद हाँ। ना, किसी अकलमंद ना ने आख्या असी गुलाम हाँ, वो आजाद नहीं। अगर वो आजाद होंदे तो उन्होंने जंग लड़नी ना पैंदी। अगर वो कंप्रोमाइज कर लेंदे काफरां नाल, यहूदियां नाल, जिन्हां दे मुतल्लक अल्लाह कुरान च कहंदा है कि एक कदे भी तुहाडे सक्के नहीं हो सकते। यहूदी नसरानी कदे भी तुहाडे सक्के नहीं हो सकते। काफर कौम, काफर मिलत कदे भी अहले ईमान दी सक्की नहीं हो सकती। अज असा कंप्रोमाइज किया, असी ते बैठे हाँ हजरात, असी गुलाम हाँ। साडी नेचर उन्हां दी गुलाम हो गई, साडा रहन सहन उन्हां दा गुलाम हो गया। असी ते एक जुमला हक इथों बोलन दे भी काबिल ना रहे। लेकिन ओ ने कि जिन्हां उन्हां काफरां दी, यहूदियां दी अख विच अख पा के उन्हां दियां बच्चियां ने भी गल कीती, जितना मारना जे मार लो, आखिरी दम तक मदीने वाले दी गुलामी दा दम भरदे रवांगे। साडा ज़मीर गुलाम हो गया, उन्हां दा ज़मीर आजाद है। साडा ज़मीर गुलाम, उन्हां दा ज़मीर आजाद। तहजीब में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज। अरे ये मुसलमानी है जिसे देखकर शर्माए यहूद। हज़रात गिरामी कदर, जेड़ा आजाद होंदा है फिर वो कदे भी यहूदी नसरानी दे नाल कंप्रोमाइज नहीं करता। हज़रत इकबाल कहंदे ने अज गुलामी दिल बमीरद
बदन। इकबाल कहते ने जिदा जमीर मुर्दा हो जाए ना गुलामी नाल ओदा दिल भी अंदरों मुर्दा हो जाता है, ओदा दिल भी अंदरों मुर्दा हो जाता है। इकबाल कहता है जे आज़ादी चाहना है तो फिर की कर, वरनादारी उन्हें गरम दर बदन सजदाए तो चीस्त जुज रस्मे कोहन। इकबाल कहता फिर मदीने आले दी गुलामी आला जज्बे आला खून पैदा कर, अपने अंदर जज्बा इश्क रसूल पैदा कर। जे तेरे अंदर जज्बा रसूल वाला खून नहीं, वलवला अंगेज खून नहीं, सजदाए तो चीज जुज रस्मे कुहन, ये तेरा सजदा बस एक पुरानी रस्म है, रब दी इबादत पुरानी रस्म ते है, रब दी इबादत नहीं। एसी लगी मस्जिद के अंदर तेरा सजदा कर लेना ते यहूदो नसारा दे नाल कंप्रोमाइज कर लेना, ये पुरानी रस्म है। ते मस्जिद अक्सा जिथे बंब गिराए जा रहे होन, यहूदो नसारा दी तरफों गोलियां दी बचार होवे, उथे सजदा करना रब दी इबादत भी है, मोमन दी आदत भी है। रब दी इबादत भी है, सच्चे मोमिन दी आदत भी है। वो जितना भी डरांदे ने मोमन फिर भी उत्थे सजदा करन जांदे ने, जितना भी डरांदे ने मोमन फिर भी सजदा करन। सरकारे कायनात ने मुल्क शाम दी फजीलत नूं मजीद बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। जिस वक्त दुआ मंगी ते नजदियां ने इलाके दे कुछ लोगों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह नजद भी ते अरब दा इलाका है, दुआ फरमाओ ना अल्लाह नजद भी बरकत देवे। सरकार ने फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह साडे शाम च बरकत ता फरमा, साडे यमन च बरकत ता फरमा। उन्हें आख्या या रसूलल्लाह नजद भी ते अरब दा इलाका है। सरकार फिर दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। देखो ना नबी जी दे वास्ते बरकत दियां त्रै बारी दुआवां मंगियो मुल्के शाम। तो जिसमें नजद की गल आई फरमाया, हुनालिक अज़िलज़ालो, नजद विच ज़लज़ले होंगे और उथे फितने उठणगे और करनु शैतान, शैतान दा बहुत बड़ा सिंह उथों पैदा होएगा, जेड़ा उम्मत मुसलमान दे अंदर फिरका पैदा करेगा, इस्लाम दा लिबादा पहन के पैदा होएगा। सारे मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया वो करनु शैतान कौन सी? मज़ारां दे उत्ते शिरक दे फतवे लाण वाला, मज़ारां नूं गिराण वाला। और नजद दे अंदर सब तो पहला मज़ार हजरत उमर बिन खत्ताब दे भाई नबी दे सहाबी ज़ैद बिन खत्ताब दा मज़ार गिराण वाला मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब, वहाबी, वहाबियां दा सरदार मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जिन्हों वहाबी बड़ी अच्छे अंदाज नाल पुकारदे ने, ओ सी जिन्हें नबी पाक दे रोज़ा अक़दस ते भी सनमे अकबर दा फतवा लगाया और फतवा लगाया कि मज़ार जितने भी ने गिराए जान, चाहे रसूले पाक दा मज़ार होवे, ये सारे शिरक दे अड्डे ने। लेकिन ये साडा आशिकां दा अकीदा है, जेड़ी गल मलवटियां कोल भी हल ना होवे, ओ गल ओ ईमान दा कजिया मज़ार वालियां दी बारगाह च जाइए ते हल हो जांदा है। ये मज़ार शिरक दे अड्डे नहीं, मज़ार ईमान दे अड्डे ने, मज़ार ईमान दे अड्डे ने। सदके जावां उस बंदे ने सब तो पहले इस्लाम दा लिबादा उड़िया और मुसलमाना दे उत्ते, सुन्नी मुसलमाना दे उत्ते कुफर शिरक दे फतवे लगाए। आज भी ओदी डगर ते कुछ लोग चलते ने, शैतानी लोग शैतानी वीडियोज अपलोड करते हैं और सुन्नी मुसलमाना दे उत्ते नजायज़ शिरक दे फतवे लगाए जाते हैं जी, ये दरबारां ते सजदा करते हैं। साडे किसे आलम ने भी दरबार ते सजदा करन दा फतवा नहीं दिता। बोलो फतवा अगर कोई जाहिल करदा है तो असी ओदी तरदीद करने आ, लेकिन साडे सुन्नी अकीदे दे विच दरबार ते सजदा करना ये हराम है,
अगर कोई इबादत समझ के करे, रब समझ के करे, मबूद समझ के करे, कुफर है। अगर कोई तजीम समझ के करे, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मज़ार ते जाने असी इस वास्ते व इन साल नहीं लाओती अल्लाह वाले जदों हथ चुक देंदे ने रब खाली मोड़दा। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह वाले जदों हाथ चुक देंदे ने रब हाली मोड़दा। कोई शैतान लोग जिन्हां दे पिछे लग के फिर लोग साडे मुसलमान सुन्नी लोग भी उन्हां दियां वीडियोज़ नूं शेयर करदे ने। रहमत अली चूहे दा जेड़े वलियां दे दुश्मन हो जाण उन्हां दियां शक्लां ही बिगड़ जांदियां ने। कोई एक रहमत अली नां दा बंदा है, ना कितना सोहना है, लेकिन वलियां पैगंबरां दे दरबारां ते जाके गलत वीडियो अपलोड करदा है। वलियां दे दुश्मन है लोग। मन आद अली वलियन हकद आदम तुबिल हरब। अल्लाह कहता है मेरे वली ना दुश्मनी करेगा फिर मैं तेरे नाल ऐलाने जंग करना। वलियां दी दुश्मन जमात पैदा हुई मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब ते सरकार ने हदीस विच ओनू करनू शैतान किया। नजत वास्ते दुआ क्यों ना मंगी? ओ तू वलियां दा गुस्ताख पैदा होया, दरबारां दा गुस्ताख पैदा होया, मिज़ारां दा गुस्ताख पैदा होया। अल्लाह दे नेक बंदियां दे दरगाहां दा कबर अल्लाह दे वली दी होवे, सहाबी दी होवे, अहले बैत दी होवे। अल्लाह ते ओदी कसम उठांदा कुरान च फला उकसिमो बेव मवाके नजूम, मैनू सितारियां दे वाक़े होने वाली जगह दी कसम है। मुफस्सिरीन कराम कहंदे ने सितारे ते जमीन ते वाक़े नहीं होंदे। इस सितारियां तो मुराद कौन ने? मेरे नबी दे सोहने सहाबा। वाक़े होने वाली जगह तो मुराद की है? उन्हां दे मज़ार, उन्हां दियां कबरां, उन्हां दियां कबरां। सजना जेड़ी शै दी कसम रब चाहे और कुफर दा गड़ा नहीं होंदा, ओ ईमान दी जगह होंदी है, ओ ईमान दी जगह होंदी है। सरकार ने 3 बारी दुआ फरमाई मुल्क शाम वास्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस टाइम फितने आम हो जाएंगे उस वक़्त मुल्क शाम की तरफ कसद करो। फिर सरकार ने एक हदीस विच फरमाया कि अन करीब जिस वक्त फितने होंगे तो 3 लश्कर बनणगे। कितने? एक यमन विच होवेगा, एक इराक विच होवेगा और एक शाम विच होवेगा। सरकार ने फरमाया कि फितने दे दौर के अंदर तुसी हमेशा शाम दे लश्कर नाल मिलना, किते नाल अपना भाईचारा करना, किते नाल अपनी हिमायत करना, शाम दे लश्कर की तरफ। अगर तुहाडी हिम्मत ताकत जवाब दे जे, क्यों उन्हां ते हालात माड़े ने, उत्थे जिन्हें जाना जारी गल उत्थे शहादतां होणियां ने। इस वास्ते फिर तुसी यमन की तरफ जाना, यमन के लश्कर की तरफ जाना, क्योंकि यमन दे विच भी अज ओही लोग ने जेड़े अला मिनाज सुन्ना ने सहाबा व अहले बैत दे तरीक दे उत्ते। इराक की तरफ सरकार इजाजत ना दी, 2 तरफ इजाजत दी। फरमाया जा शाम की तरफ जाना, शाम की तरफ जाना, शाम की तरफ ना जा सके तो यमन की तरफ जाना, तीसरी तरफ नहीं जाना। ये 2 लश्कर जेड़े होंगे अहले ईमान दे होंगे, जिन्हां दा अकीदा भी दुरुस्त होवेगा, जिन्हां दा तरीका भी दुरुस्त होवेगा, जिन्हां दा अकीदा भी दुरुस्त होवेगा, जिन्हां दा तरीका भी दुरुस्त होवेगा। और तवज्जो फरमाओ, ये 2 लश्कर जेड़े ने अहले सुन्ना ने, 2 लश्कर जेड़े ने अला मिनाज अहले सुन्ना ने, उस अकीदे ते ने जेड़ा अकीदा अल्लाह दे नबी अता फरमाया, सहाबा व अहले बैत इत्तिहाद ने अता फरमाया। जिस अकीदे ते आज दा भी सुन्नी है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद कि मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। तो दरूद पढ़ने वाले यमनी लोग की ने, इन्हां ने सरकार मोहब्बत फरमाई। क्यों मोहब्बत फरमाई? एक इलामा साहब अज भी वो दाता दरबार के खतीब ने, उन्हों का नाम किस नूं आउंदा है? रमजान सियालवी साहब। उन्होंने बयान च भी मैं सुनिया, कहते हैं असी पढ़ते सां ते यमन दे विच असी गए तो मैं सोचता सा भी यमन नो शाम के लोगों ने सरकार बड़ा प्यार किया। यमनिया के अंदर खासियत केड़ी है कि इन्हां दी फजीलत बड़ी है। कहते ने मैं वेख्या उत्थे कोई आलू वेचण वाला भी है ना, वो जदों आलू वेचदा ना तरकड़ी ते तोलन वास्ते रखदा, एक आलू चुकदा ते पढ़दा सल्ले अला मुहम्मदिन, दूजा भी चुकदा पढ़दा सल्ले अला मुहम्मदिन, तीजा भी चुकदा पढ़दा सल्ले अला मुहम्मदिन। क्यों? दरूद वाले हक वाले होंदे ने, बरूद वाले हक वाले नहीं होंदे। जिन्ना बरूद आम किया
मुसलमाना दियां मस्तां भी धमाके कीते, कुफर शिरक दे दम जनाब फतवे लगा के बरूद नू आम किया, बरूद ने मुसलमाना नुकसान पहुंचाया, कदे भी हक वाले नहीं हो सकते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसे पूछया, नबी पाक ने फरमाया कि 72-73 फिरके होने ने ते जेड़ा जमती होना दी निशानी केड़ी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया उन्हां दी निशानी ए वे ओ दरूद बहुत ज्यादा पढ़नगे, जान तू पहले भी दरूद, जान तू बाद भी दरूद, नमाज तू पहले भी दरूद, नमाज तू बाद भी दरूद। ते ए दरूद जितना ज्यादा सुन्नी पढ़ते ने कायनात च कोई पढ़दे ही कोई नहीं। पढ़ लो सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला सल्ले अला तबीबना सल्ले अला। मुल्क शाम की फजीलत के हवाले नाल मैं चंद बार ज़ात और उत्थे दे बशिंदियां दे जेड़े मोमन मुसलमान ने उन्हां दे ईमान के हवाले नाल मैं अर्ज की है कि मुल्क शाम नू शाम क्यों कहते हैं? मुल्क शाम कितने इलाकों के उत्ते वे, सीरिया, लबनान, उर्दन, फलस्तीन, ये मुल्क शाम है जिसकी फजीलत कुरानो हदीस दे विच आई है। और उन्हां दे ईमान की फजीलत कि उन्हां लोगों का ईमान सब तो मजबूत ईमान है, और नबी पाक ने ईमान की हिफाजत की सब तो बेहतरीन जगह मुल्क शाम नू करार दिता। आखिरी हदीस में ते मुकम्मल करना कि नबी पाक ने फरमाया कि मुल्क शाम हशरो नशर की जगह है। केड़ी जगह है? हशरो नशर की जगह। ये ज़मीन के जिथे क़यामत कायम होगी, जिथे हशर कायम होगा, हशरो नशर की जगह। दुआ करो अल्लाह ताला सानू उस अर्ज़े मुकद्दस की मुहब्बत भी ता फरमाए, उत्थे दे मजलूम मुसलमाना नाल इज़हारे यकजहती अमली तौर पर तमाम इस्लामी मुल्कां नू करन दी तौफीक अता फरमाए, इस्लाम नू गलबा अता फरमाए। बाकी आइंदा जुम्मे ते अर्ज करांगे अल्लाह ताला तमाम बीमारां नू सेहत कामिल अता फरमाए, और तुहाडी दुआ नाल अल्लाह ने मैनू भी सेहत दित्ती, मजीद अल्लाह ताला सेहत कामिल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।